अमेरिका दौरा के दूसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे पीएम मोदी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 1 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे पीएम मोदी। 20 मिनट बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से होगी मुलाकात। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति ट्रंप ने किया वर्किंग डिनर का आयोजन। व्हाइट हाउस में डिनर करने वाले दुनिया के पहले नेता होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें। पाकिस्तान के आतंकवाद पर चर्चा, संभव पाक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की हो सकती है बात। मुलाकात के दौरान चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना पर भी हो सकती है चर्चा। योजना के खिलाफ बनाई जा सकती है रणनीति। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर होगी चर्चा। असैन्य परमाणु समझौते को लेकर भी बन सकती है सहमति। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को काफी उम्मीदें हैं। H-1B वीजा से जुड़े मुद्दे के सुलझने की उम्मीद है। व्हाइट हाउस से सीधे जॉइंट एंड्रूज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में पीएम मोदी का संपादकीय। पीएम मोदी ने लिखा, भारत यूएस मिलकर काम करेंगे तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात से पहले मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, हम धैर्य भी रखते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। भारतीय समुदाय से बोले पीएम मोदी, दुनिया में विकास की पहचान बना भारत। 3 साल में सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी ने कई कंपनियों के दिग्गज सीईओज के साथ भी मुलाकात की। जीएसटी को गेम चेंजर बताया, निवेश के लिए भारत में आमंत्रित किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मुलाकात को बेहद खास बताया। कहा, मैं भारत में निवेश को लेकर उत्साहित हूं। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर देखना चाहती है शिवसेना। मनीषा कायंदे ने कहा, 3 बार अमेरिका गए पीएम लेकिन भारत को कुछ नहीं मिला। ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर कांग्रेस नेता पीसी चाको का बयान। कहा, H-1B वीजा और आतंकवाद नहीं, व्यापारिक फायदे के लिए मुलाकात। जी न्यूज पर देखिए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की सबसे बड़ी कवरेज। पीएम के दौरे से जुड़ी हर खबर आप देखेंगे सिर्फ जी न्यूज पर। पाकिस्तान की नापाक हरकत का एक और सबूत सामने आया। श्रीनगर में एनकाउंटर के दौरान लाहौर में बैठे आतंकी ले रहे थे लाइव अपडेट्स। जी न्यूज के पास मौजूद वीडियो में दिखा हाफिज सईद का रिश्तेदार स्कूल में छिपे आतंकियों की सलामती की दुआ मांग रहा था। अब्दुल रहमान मक्की हाफिज के हाउस अरेस्ट होने के बाद आतंक का कारोबार कर रहा है मक्की। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश और हमले का आरोप। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में कश्मीर में आतंक फैलाने की अपील करता दिख रहा है सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन ने आतंकियों को भड़काया। कश्मीर में 8 जुलाई से 12 जुलाई तक भारत के खिलाफ आंदोलन की अपील की। गोरखपुर में शहीद साहब शुक्ला को आखिरी विदाई। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा। शहीद साहब शुक्ला के सम्मान में लगे नारे। श्रीनगर आतंकी हमले में शहीद हुए थे सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी साजिश का साया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी किया अलर्ट। 28 जून को रवाना होगा पहला जत्था। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का भरोसा, अमरनाथ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। कश्मीर के सुपौल में ईद की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। 1 दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल। दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। अनंतनाग, कुलगाम और शोपिया में प्रदर्शन। श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। देश भर में मनाई जा रही है ईद। मस्जिदों में नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिले लोग। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। समाज में भाईचारे और शांति की कामना की। ममता बनर्जी ने ईद पर लोगों को दी बधाई। कहा, इस साथ का कोई तोड़ने वाला नहीं है। पटना के गांधी मैदान में ईद पर खास कार्यक्रम। सीएम नीतीश भी हुए शामिल। देशवासियों को दी ईद की मुबारकबाद। मुंबई में शाहरुख खान ने ईद पर देश को दी मुबारकबाद। अमन और शांति की दुआ मांगी। अखौरा में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर मनाई गई ईद। एक दूसरे को बांटी गई मिठाइयां। हैदराबाद में अदा की गई ईद की नमाज। मक्का मस्जिद पर जुटे हजारों लोग एक दूसरे को दी बधाई। यूपी के अलीगढ़ में ईद के मौके पर लोगों ने अदा की नमाज। अमन और चैन की कामना की। बल्लभगढ़ में जुनैद के गांव में काली पट्टी बांधकर अदा की गई नमाज। हिंसक घटनाओं का विरोध। ट्रेन में हुई थी जुनैद की हत्या। ईद के मौके पर मानवता के लिए उठी आवाज। भोपाल और ग्वालियर में लोगों ने बांधी काली पट्टी और अदा की नमाज। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के युवा विंग के चीफ बिमल गुरुंग ने जान देने की धमकी दी। कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आमरण अनशन करूंगा। दार्जिलिंग में भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन की मौन रैली। अलग गोरखालैंड की मांग की। दार्जिलिंग में लोगों ने मनाई ईद। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 12 घंटे की ढील दी। कई दिनों बाद बाजार में दिखे लोग। दार्जिलिंग बंद के बाद लोगों को खाने पीने की परेशानी। एक संस्था ने लोगों को सब्जियां बांटी।
पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में 3 लोगों को पीट कर हत्या की गई। गो तस्करी के शक में पिटाई हुई। 3 दिन पहले की घटना है। मैसूर में फूड सेमिनार के दौरान बीफ खाने का मामला। प्रोफेसर KS भगवान पर काली मंदिर में बीफ खाने का आरोप। बीफ खाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगा। बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार ने सांसदों को समर्थन के लिए चिट्ठी लिखी। सुषमा स्वराज ने 2013 का वीडियो जारी कर मीरा कुमार पर पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, दलित की बेटी को हराने का फैसला नीतीश ने किया, हमने नहीं। राष्ट्रपति चुनाव पर एनसीपी ने किया कांग्रेस का समर्थन। तारिक अनवर ने कहा, नीतीश को विपक्ष के उम्मीदवार का करना चाहिए था इंतजार। पुडुचेरी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मिशन इंडिया के तहत 110 दिनों में पूरे भारत का दौरा करेंगे। पुडुचेरी में अमित शाह के स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली की। यूपी के एटा में सरकारी कर्मचारी पर 9 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद हिरासत में आरोपी। आगरा में ट्रक ड्राइवर का मोबाइल चोरी करने के आरोप में युवक की पिटाई। भीड़ ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। दिल्ली में ई-रिक्शा पर सब्सिडी के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड। दिल्ली में ई-रिक्शा पर मिलती है 30,000 की सब्सिडी। मुंबई की भायखला जेल के 6 कर्मचारियों पर हत्या का केस दर्ज। पिटाई से हुई थी महिला कैदी की मौत। भायखला जेल में प्रदर्शन कर रही इंद्राणी मुखर्जी पर भी FIR दर्ज। कैदियों को उकसाने का आरोप। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर चलती ट्रेन के सामने कूदी लड़की। ट्रेन के सामने कूदने पर भी बच गई जान। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। जॉइंट ऑपरेशन में 5 पैकेट हेरोइन भी बरामद। भारी बारिश के बाद मंडी पठानकोट हाईवे पर फैला मलबा। सड़क पर आवाजाही रुकी। उत्तराखंड के मसूरी में नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड। मसूरी यमुनोत्री हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में डूबा युवक। वीडियो बना रहा था दोस्त, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। जयपुर में यात्री पर टूटा TTE का कहर। टिकट नहीं होने पर 3 TTE ने मिलकर यात्री को पीटा। राजस्थान के अजमेर में फोटो स्टूडियो में चोरी। लाखों का सामान और नकदी लेकर चोर फरार हुए। MP के भिंड में लापरवाही की वजह से 14 साल की लड़की की जान गई। लाइसेंसी पिस्टल साफ करने के दौरान गोली लगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कार ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई। झारखंड के लातेहार में यात्री ने ट्रेन से छलांग लगाई। स्टेशन पर उतरने में देरी हुई तो चलती ट्रेन से कूदा। झारखंड के पाकुड़ जेल में प्रशासन का छापा। जेल में आपत्तिजनक सामान की सूचना पर रेड। झारखंड के पाकुड़ में 2 लड़कों के खंबे से बांधकर पिटाई की गई। दोनों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा। बिहार के नालंदा में एक चोर को भीड़ ने पीटा। लड़के पर मोबाइल चोरी का आरोप। बिहार के बक्सर में एक महिला को जिंदा जलाया गया। घर में घुसकर महिला को जलाया गया। आरोपियों की तलाश जारी। जयपुर में 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 2 दर्जन से भी ज्यादा वारदातों को दे चुके थे अंजाम। राजस्थान के झालावाड़ में युवक की कुल्हाड़ी से की गई हत्या। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। 2 आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के सतना में देवर ने की अपनी ही भाभी की हत्या। हत्या के बाद लाश को कुएं में फेंका। ग्वालियर में महिला का अपने रिश्तेदार पर साथी से मिलकर गैंगरेप करने का आरोप। वारदात को दिल्ली में दिया गया था अंजाम। बिहार के नवादा में घर से गायब हुई 2 बहनें वापस लौटी। बड़ी बहन ने बस के खलासी पर रेप का आरोप लगाया। बिहार के सीवान में वार्ड पार्षद के भतीजे की पीट कर हत्या की गई। रिश्तेदारों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया। झारखंड के धनबाद में गैंगवॉर की दहशत। पप्पू पाचक नाम के शख्स पर फायरिंग। झारखंड के जमशेदपुर में प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया टॉयलेट। स्कूली छात्रा की इस पहल की CM ने भी तारीफ की। करनाल में चल रहा है जानवरों का जिम। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में खास कार्यक्रम और यहां पर करवाया जाता है जानवरों को व्यायाम। कोलंबिया में मॉल में धमाके के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। पिछले हफ्ते हुए ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान में तेल टैंकर ब्लास्ट का वीडियो सामने आया। आग में झुलसकर करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी SpaceX ने लॉन्च किए 10 सैटेलाइट। पृथ्वी की कक्षा में संचार उपग्रहों को भेजा। स्पेन में घरों तक पहुंची जंगल की आग। 1500 से ज्यादा लोगों को घरों से निकाला गया। प्लेन की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। GST पर बोले केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। शुरुआत में लोगों को थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन जल्द ही GST काउंसिल समस्याएं सुलझाने की कोशिश करेगी। GST से पहले बाइक हुई सस्ती। रॉयल एनफील्ड समेत कई कंपनियों ने घटाए दाम। अक्टूबर से बदल जाएगा राजधानी और शताब्दी ट्रेनों का हुलिया। रेलवे ने स्वर्ण प्रोजेक्ट के तहत 3 महीने का प्रोग्राम लॉन्च किया। मार्च 2018 तक पूरा हो जाएगा दिल्ली मेट्रो का फेज 3। पिंक और मेजेंटा लाइन की होगी शुरुआत। ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स नियमों में सरकार ने दी राहत। कंपनियों को 1 जुलाई से नहीं काटना होगा TCS। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने के लिए BCCI बनाएगा कमेटी। मुंबई में BCCI की स्पेशल जनरल मीटिंग में लिया गया फैसला। मीटिंग में श्रीनिवासन ने भी हिस्सा लिया। BCCI के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी ने कहा, जल्द ही चुना गया टीम इंडिया का नया कोच। कमेटी सभी आवेदनों पर
जांच कर रही है। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुए भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में जीती टीम इंडिया। भारत ने वेस्टइंडीज को 105 रन से हराया। मैच में कुलदीप यादव ने लिए 3 विकेट, वहीं बैट्समैन अजिंक्य रहाणे ने लगाई सेंचुरी। फेसबुक पर पीएम मोदी के बाद सबसे पसंदीदा भारतीय बने विराट कोहली। फेसबुक पर विराट के 35 मिलियन फॉलोअर्स हुए। अपने क्रिकेट के भविष्य पर सितंबर में फैसला लेंगे एबी डिविलियर्स। बोले, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के साथ बात करके आखिरी फैसला लूंगा। रॉजर फेडरर ने जीता अपने करियर का 100वां खिताब। हाले ओपन खिताब जीतकर हासिल किया ये मुकाम। हरियाणा की मानुषी छिल्ला ने जीता मिस इंडिया 2017 का खिताब। पहली रनर अप जम्मू कश्मीर की सना दुआ और दूसरी रनर अप बिहार की प्रियंका कुमार। अर्जुन कपूर का बर्थडे है आज। मुंबई में एक शानदार पार्टी रखी गई जिसमें रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, करण जौहर समेत तमाम सेलिब्रिटीज ने शिरकत की।